नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, जानेंगे विस्तार से एक और सबसे बड़े रहस्य को दोस्तों, जो कि अभी अनजान है। दोस्तों, हम इस रहस्य को विस्तार से बताएंगे कि लक्ष्मण जी की एक शादी थी जो उर्मिला से हुई थी। दो अलग पत्नियां हैं जो किस कारण हुई थी और उनकी चर्चा नहीं है। जब भी बात श्री राम या रामायण की आती है तो लक्ष्मण भैया भी याद आ जाते हैं, जिन्होंने भाई और भाभी की सेवा के लिए न सिर्फ राजमहल के सभी सुखों को त्यागा था, बल्कि पत्नी उर्मिला को माता कौशल्या की सेवा के लिए छोड़ 14 वर्ष का वनवास बिना सोए भोगा था। दोस्तों, बता दें कि रामायण ग्रंथ के अनुसार श्री राम की भांति ही लक्ष्मण जी ने भी अपने जीवन काल में मात्र एक ही विवाह किया था। लक्ष्मण भैया का विवाह जो माता सीता की छोटी बहन उर्मिला से हुआ था। हालांकि कुछ अन्य ग्रंथों और किंवदंतियों में लक्ष्मण जी के अन्य 2 विवाह की बात भी की गई है। दोस्तों, रामायण से अलावा किंवदंतियां हैं जो अलग ग्रंथ हैं, उनमें लक्ष्मण भैया की 2 शादियों का वर्णन है। दोस्तों, विस्तार से जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दें। कि हिंदू धार्मिक किंवदंतियों के अनुसार त्रेता युग में महीधर नामक के एक राजा हुआ करते थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम वनमाला था। वनमाला आने बाल्यकाल से ही अयोध्या और भाई राम के प्रति लक्ष्मण के सेवा भाव के किस्से सुनकर बड़ी हुई। दोस्तों, वह लक्ष्मण से बहुत प्रभावित हुई। यह कारण था कि वनमाला के मन में लक्ष्मण से विवाह की प्रबल इच्छा थी। जब लक्ष्मण अपने भाई राम की बहन और भाभी सीता की सेवा के लिए वनवास तक भोगने को तैयार हो गए और वन वन भटकने लगे, तब वनमाला की इच्छा से और प्रबलता मिली। वनमाला ने लक्ष्मण से मिलने की योजना बनाई। माना जाता है कि जब लक्ष्मण वनवास भोग रहे थे तब वनमाला लक्ष्मण से मिलने के लिए वन जा पहुंची थी। उन्होंने लक्ष्मण जी से भेंट की और अपने मन की इच्छा बताई, लेकिन पत्नी व्रता होने के कारण उन्होंने इस विवाह के लिए मना कर दिया। जिसके बाद वनमाला आत्मदाह करने की कोशिश करने लगी। दोस्तों, फिर जो वनमाला थी वो आत्महत्या करने की कोशिश पे उतर गई थी। तो वनमाला की ऐसी व्यथा देखकर श्री राम ने लक्ष्मण को उनका वरण करने और उनके विवाह करने का अनुग्रह किया। जिसके बाद भाई के अनुग्रह को आज्ञा मानते हुए लक्ष्मण ने वनमाला से विवाह कर लिया। इसके अलावा एक और किंवदंती भी है जिसके अनुसार लक्ष्मण ने तीसरा विवाह भी किया था। लक्ष्मण ने क्षेत्रांजलिपुर नामक राज्य की राजकुमारी जितपद्धा से विवाह किया था। यह विवाह भी वनवास के समय ही हुआ था। हालांकि वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस में लक्ष्मण विवाह के एक विवाह के बारे में जानकारी मिलती है, अन्य विवाह के बारे में कोई भी वर्णित नहीं है। आप इस बारे में गुस्सा होगे, पर ये अलग ग्रंथों में इसकी चर्चा की गई है। दोस्तों, तो ये भी लक्ष्मण की 3 पत्नियों के बारे में रोचक जानकारी। अगर हमारी स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल हो तो आप आर्टिकल के नीचे या कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, आपको हम इस जानकारी के बारे में ज़रूर सबसे पहले बताएंगे। आपको इस चैनल के माध्यम से सभी रहस्य और तथ्य टाइम टाइम आते रहते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दें। हम आपको इस चैनल के माध्यम से सभी तथ्य रहस्य बताएंगे। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें कि हमको इस रहस्य के बारे में विस्तार से बताएं, तो हम बताएंगे। धन्यवाद।